जब समस्या का कोई समाधान सही समय पर नहीं निकलता तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छोटा सा घाव जिसे अनदेखा कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो नासूर बन जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि वार्ड नंबर 14 के निवासी जोसेफ कोरिया के घर के पास बने एक पुराने सीवरेज टैंक का। एक ऐसा टैंक जो साल 1987 में सिर्फ 4 घरों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि उसी टैंक पर 30 से ज्यादा परिवार निर्भर है। सोचिए, 4 घरों की क्षमता वाला ढांचा और उस पर 30 घरों का बोझ। वक्त के साथ आसपास ड्यूप्लेक्स मकानों की जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हो गईं, लेकिन सीवरेज सिस्टम वहीं का वहीं रह गया, जर्जर, कमजोर और खतरनाक। सबसे चिंता की बात यह है कि यह टैंक जोसेफ कोरिया के घर से महज 6 फीट की दूरी पर है। यानी अगर जरा भी जमीन खिसकी या टैंक धंसा तो सीधा खतरा उनके घर और परिवार पर है। अब आप ही सुनिए जोसेफ कोरिया जी से उनकी जुबानी। हमारे यहाँ मेन समस्या सीवरेज की है, जो कि 87 से बना हुआ है और 4 फैमिली के लिए था, 30 फैमिलीज का यूज कर रही है, जो ओवरफ्लो है और बहुत ही जर्जर हालत में है। और मेरे घर से यह तकरीबन 6 फुट की दूरी पे है और मुझे नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को जब बीमारी फैलेगी तो पूरे मोहल्ले वालों की प्रॉब्लम होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए या जो है मेन लाइन में जोड़ा जाए। धन्यवाद। बरसात के दिनों में हालात और भी डरावने हो जाते हैं। पास में मौजूद नाला जो पहले कभी नहीं भरता था, अब 4 लेन सड़क बनने के बाद उसमें 5 फीट तक पानी बहने लगा है। रातें अब नींद की नहीं, डर की हो चुकी है। हर वक्त यही चिंता, कहीं नाले का पानी भरकर जमीन ना खिसका दे, कहीं सीवरेज टैंक नीचे ना बैठ जाए, कहीं पूरी बिल्डिंग ही खतरे में ना आ जाए। और बदबू, वो तो रोज की कहानी है। इतनी की सांस लेना मुश्किल हो जाए। हैरानी की बात यह भी है कि इस टैंक की सफाई और मेंटेनेंस का जिम्मा भी जोसेफ कोरिया खुद उठा रहे हैं। बाकी लोग इसे कमेटी का काम कहकर किनारा कर लेते हैं और कमेटी कहती है, खर्चा आप उठाइए, हम मजदूर दे देंगे। यानी जिम्मेदारी इधर से उधर और समाधान कहीं नहीं। लेकिन यह समस्या आज की नहीं है, इसका लिखित रिकॉर्ड भी मौजूद है। 1 जुलाई 2019 को जोसेफ कोरिया ने म्यूनिसिपल कमेटी सोलन को एक आधिकारिक पत्र दिया था। इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा कि उनके घर के पास बना सेप्टिक टैंक 6 बाई 4 फीट का है, जो पहले सिर्फ 4-5 घरों के लिए था, लेकिन अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने के बाद उसी में पूरा सीवरेज डाला जा रहा है, जिससे टैंक लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 4 लेन सड़क बनने के बाद पास का नाला अब सूखा नहीं रहता, बल्कि उसमें गंदा पानी जमा रहता है, जो मच्छरों का घर बन चुका है और बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी चेतावनी दी थी कि लगातार ओवरफ्लो और जमीन में नमी की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी बन रहा है, जो उनके घर की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम है। और शायद सबसे अहम बात, उन्होंने यह भी लिखा कि इससे पहले भी 14 जुलाई 2015 और 5 मार्च 2016 को वह प्रशासन को लिख चुके हैं, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यानी शिकायत नई नहीं है, सिर्फ अनदेखी पुरानी है। इस बीच समस्या और बढ़ती गई। ऊपर से कुछ घरों ने नियमों को भी ताक पर रख दिया, सीधे टैंक में पाइप डाल दिए। जहां चैम्बर के जरिए कनेक्शन होना चाहिए था, वहां इंडिविजुअल पाइपलाइन जोड़ दी गई, जिससे टैंक पर दबाव और बढ़ गया। अब सवाल सिर्फ असुविधा का नहीं है, ये सुरक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और जिम्मेदारी का भी। जोसेफ कोरिया जैसे लोग सालों से इस बोझ को ढो रहे हैं, डर के साथ, बदबू के साथ और अनिश्चितता के साथ। अब बात सीधी है, 4 घरों के लिए बना सिस्टम 30 घरों का भार नहीं संभाल सकता। या तो नया सीवरेज सिस्टम बने या फिर किसी दिन यह समस्या खुद अपना हल निकाल लेगी, और तब नुकसान संभालना प्रशासन को भी बहुत मुश्किल होगा, जो धीरे धीरे एक बड़े खतरे में बदल रही है।